आप सब आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शॉप पे जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उसी दिन मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, वैसे नहीं लगाती। मतलब बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड शॉप पर गए हैं, मैं फाइनली बिल्कुल मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता बनाया, बच्चों का टिफिन बनाया, अभी का खाना बना लिया। पर मैं शॉप पर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये है मेरा आज का ड्रेस, शॉप पे जाने के लिए रेडी। खाना मैंने खा लिया है, थोड़ा सा ही खाया है कि सुबह वेजिटेबल जूस लेने के बाद बहुत हैवी फील होता है, तो बस मैं फिर दिन में आ नहीं पाती, तो मैंने बस एक रोटी खाई है और ज़्यादा मेरे को भूख भी नहीं थी। और सैलेड मैंने अपने काट लिया है, सैलेड काट के ले जा रही हूँ शॉप पर। मैंने सिर्फ घर के खाने से और टाइम टू टाइम चीज़ें करने से ना अपना इतना वेट लूज कर लिया। मतलब मेरा टमी पहले बहुत निकला हुआ था, इतना मैं वो ऊपर से नीचे तक नहीं मेरा इतना वो था, बट मैंने अपना टमी कम कर लिया। और खुद जब वजन कम होता है ना, टमी सबसे बड़ा हाउसवाइफ का रहता है, टमी वो अंदर जाता है तो खुद से एक मोटिवेशन मिलती है, नहीं अब तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो थोड़ी सी डाइट के साथ ही ना मैंने खुद को मेंटेन कर लिया। मैं शॉप पर आ गई हूँ। शॉप पर शालू और एक लड़की है वो भी आई हुई है, बाकी के बच्चे अभी नहीं आए हैं। शालू अपनी मूवी को एंजॉय कर रही है, वो ना फोन में मूवी देख रही है। उसका यही रहता है, जब वो फ्री होती है तो कोई सीरियल या मूवी देखती है, तो बस वो उसका इस पे टाइम पास हो जाता है। मैं यहाँ शालू से एक टॉपिक पे बात कर रही थी। वो टॉपिक ये था कि एक बच्चा हमारे यहाँ बुकिंग कराने आया, आज ही आया, और उसने मुझे बताया कि वो किसी और क्या बुकिंग कराने गई थी। तो वहां उससे इस तरीके से बात की गई कि अगर आप हमको ज्यादा पेमेंट करोगे तो हमारा खुल के हाथ चलेगा, आप हमको कम पेमेंट करोगे तो हमारा अच्छे से हाथ नहीं चलेगा, मीन्स अच्छे से मेकअप नहीं होगा। तो शालू इसी बात पे हंसने लगी कि हमको तो चाहे कम दो या ज्यादा, हमारा हाथ तो अच्छे से चलता है। बट फिर मुझे ये लग रहा था कि अगर वो बच्चा इतना नहीं दे पा रहा है तो फिर उसको समझना चाहिए। तब फिर वो मेरे यहाँ आया, मेरे यहाँ जो एक नया स्टाफ आया है, नई लड़की आई है जो काम सीखनी, वो ही उसको लेकर आई थी। तो मैंने उसको ये बोला कि नहीं बेटा, तुम्हारा जितना बजट है मैं उसमें तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। और ये मैंने आज नहीं कई बार ऐसा किया है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा आता है कि उसका बजट नहीं है और उसको मेकअप भी कराना है, तो मैं उसको कभी निराश करके नहीं भेजती, मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ मैं कर दूंगी। हाँ, जाए हम अपने प्लॉट पे। सपनों का घर, सपनों का महल अब धीरे धीरे बनेगा। मेरे को चाय दे दो मुझे। मैं आएगा। अरे तुम्हारा फोन नहीं कराओ मिले। ये हमारा घर तैयार हो रहा है बनकर। अभी तो बहुत कुछ होना रह गया है यहाँ पर, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, बट फाइनली पहुँच गए, बन गया। पहुँचने का मतलब है कि अपना घर बनाने में बहुत टाइम लगा, तो ठाकुर जी की कृपा रही, बस श्याम बाबा का आशीर्वाद रहा, जिससे हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और बहुत जल्दी यहाँ शिफ्ट भी हो जाएंगे। ये 2 रूम हैं। अभी आज लाइट की फिटिंग वगैरह हो रही है ना इसमें, इसलिए अभी हम जिस घर में रहते हैं ना वो अभी छोटा ही है, वो मतलब सबका आपस में मिलकर बनाया हुआ घर है। हमारे ससुर जी के टाइम का है वो घर, ये हमने खुद बनवाया है। और अभी जब ये बन जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। अभी तो ये सिर्फ एक मकान बन रहा है, इसको घर और मंदिर तो मैं बनाऊंगी। फिलहाल लेते हैं कुल्हड़ वाली चाय। होने में टाइम लगेगा, फिलहाल तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना अभी हम ऐसे किराए के घर में तो नहीं रह रहे हैं, खुद के घर में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें बन रही हैं, धीरे धीरे हो रही है। बट इतना सुकून है कि कभी ना कभी तो बन के रेडी हो ही जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर है, काफ़ी बड़ा है। मैं इसको ओपन ही बनवाऊंगी, ओपन ही डेकोरेट कराऊंगी। यहाँ का नक्शा बनने के लिए गया है, और ये ऊपर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए है सीढ़ियाँ। यहाँ से हम ऊपर आए थे। जगह बनकर समझ में आती है, काफ़ी बड़ी है और अच्छा भी लगेगा। कल को कोई फंक्शन वगैरह भी करते हैं ना तो हम यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। अभी तो यहाँ काम होना बाकी है, तो अभी सब ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ से ना इसका व्यू बहुत अच्छा लगता है।
खेत ही खेत हैं, हरियाली है। अभी हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ हमको धूप भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो 4th फ्लोर का बना हुआ है। ऊपर जाना होता नहीं है, क्योंकि शॉप से घर, घर से शॉप। अभी कपड़े वगैरह डालने भी जाओ तो फिर जाओ फिर उतारो। हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, तो यहाँ का ना व्यू भी अच्छा है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए भी मिलेगा, यहाँ स्पेस भी काफ़ी है और अच्छे से पेड़ पौधे लगे हैं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी घर बने हैं यहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ काफ़ी घर बने हैं। ये सामने दूध की डेयरी है ये, क्योंकि ना हमारे लिए, मैं और मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, हमारे लिए जो नीचे फ्लोर बना है वो काफ़ी है। और अभी कल को इन फ्यूचर कोई फंक्शन करते हैं या हम यहाँ भी कुछ करते हैं, करेंगे, ऐसा तो है नहीं करेंगे नहीं, तो हमको ना ये जगह अच्छे से मिल गई है, काफ़ी बड़ी है। एक प्लॉट हमारा बगल में भी पड़ा है, हम वहाँ गार्डन वगैरह रेडी कराएंगे। तो अभी इसको डेकोरेशन के लिए पहले इसका नक्शा बनकर आ जाए, फिर देखते हैं हमको कि कभी अपना ऐसे घर बनवाएंगे। सडनली ये सब कुछ हुआ है, कभी नहीं सोचा था। हाँ बट सोचा था कि इन फ्यूचर घर लेंगे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना अभी वहाँ सिर्फ 2 रूम है और 2 रूम में मैनेज नहीं हो पाता है। बच्चे भी हैं, उनकी स्टडी भी होती है, गेस्ट भी आते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन पता नहीं ठाकुर जी ने क्या सोचा था, अच्छा ही सोचा था। उन्होंने अपना आशीर्वाद बना के रखा और हमको ये सब चीज़ें मतलब दी। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, और श्याम बाबा के आशीर्वाद से आज हमने अपना घर भी बनवा लिया। धीरे धीरे बन जाएगा उस घर। ये छत तो छोटी लग रही है। दूर दूर तक खेत खेत दिख रहे हैं और बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मैंने कब से छत पे नहीं गई। चलते हैं नीचे, जब बन जाएगा ना तब आएंगे यहाँ रहने के। अभी तो कितना टाइम लगेगा अभी इसको बनने के लिए? 3 महीने कम से कम, 3 से 4 महीने। आ गए हैं हम नीचे। खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है और हर हाउसवाइफ की, हर लेडी को रहता है कि खुद का घर हो। और फाइनली मेरा तो ये सपना पूरा हो गया। ठाकुर जी ने मेरी सुनी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, बट सडनली ये चीज़ें कैसे हो गई, वो ये सब ऊपर वाले की कृपा रहती है। वो जैसे वो चाहता है वैसा ही करता है। तो अब जब हो ही गया है, मैं बस ये कहती हूँ, अच्छा करो, शांत रहो, लाइफ एंजॉय करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो मैंने भी छोड़ दिया। हम जहाँ रह रहे हैं ना, हमको वहाँ कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हमसे ज़्यादा कोई, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरे बच्चे भी खुश होते हैं, हाँ मम्मा अपने घर में पहुँच जाएंगे, चैन से रह पाएंगे। होती है चीज़ें, मैं हर चीज़ तो शेयर नहीं करती, बट हाँ चीज़ें बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे ही सब अच्छा होगा। 3-4 महीने लगेंगे इसको बनने में, तब तक सर्दियाँ निकल जाएंगी, फिर देखते क्या शिफ्ट होते हैं। ये तो मकान बन गया, इसको घर और मंदिर मुझे बनाना है, वो मैं बनाऊँगी। किचन के बाहर का ये है, मैं यहाँ भी एक छोटा सा प्लांट एरिया बनाऊँगी। ये सब हमको बंद कराना है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं। ये हमारा ना बगल में खाली प्लॉट पड़ा है, यहाँ पर मैं गार्डन बनाऊंगी। मिट्टी पड़ी है इतनी, एक गार्डन होना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लॉट से लौटकर जब शॉप पर आई तो शॉप पे कस्टमर थे थ्रेडिंग के लिए, काफ़ी भीड़ हो रही थी। और ये जो बच्चे हैं, जो सब बच्चे आ गए हैं जो हमारे यहाँ सीख रहे थे, कोर्स कर रहे थे, वो थ्रेडिंग धागा चलाना सीख रहे हैं। उनका क्या होता है, मेकअप तो उनका कंप्लीट हो गया बट वो अटक गए हैं थ्रेडिंग पर। तो बस वो कर भी लेते हैं बट एक डर लगता है बच्चों को कि नहीं क्लाइंट के ऊपर धागा कैसे चलाएं, क्या कराएं। तो हम लोग क्या करते हैं, शालू थ्रेडिंग बना देती है, फॉरहेड के लिए वो उन बच्चों को देती है कि फॉरहेड करो, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा। देखो इतनी सर्दी लग रही है कि तेने अंदर तो पेट खोल रखा हुआ है, ऊपर तेरे जैकेट पहन ली है। क्यों शालू? फैशन है, फैशन।
गए तो हम लोग डर रहे थे कि ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी होगा। भैया भी कह रहे थे इलाहाबाद चलेंगे वो वहाँ पर कुंभ बनाने में, तुम्हें जाओ मैं नहीं जा रही। पहले तो डर रहे थे बहुत ठंडा पानी होगा, जैसे ही अंदर घुसे पहले तो गंगा जल ही भर के लाए, उसके लिए अंदर गंगा जल लाते फिर मतलब सब लोग गए थे, वो बहन भांजी गए थे? मतलब सब लोग गए थे, सब अपने अपने लेके गए। कम समोसे खाइयो। मैंने इससे का खाना खाया तो खाना तो इसने खाया नहीं। ये चटोरे हैं हमारे यहाँ के, ये पार्लर पे सब खाने आते हैं। मुंह क्यों ढका तुमने? इसका तो व्रत है, वो तो अपनी फ्रूटी लेके आराम से बैठी। ये हमारा सीधा साधा बच्चा है। कैसे कहते हैं? हाँ, सुधरा बच्चा है। बहुत सीधा बच्चा है। अब हो गया है शाम की ग्रीन टी का टाइम, क्योंकि मुझे शाम को एक चाय की हुड़क लगती है, बट मैं वो चाय तो नहीं लेती हूँ। मैं शाम को 4:30-5 बजे तक ग्रीन टी ले लेती हूँ और अपने रोस्टेड मखाने जो मैंने शॉप पर हमेशा एक कंटेनर में भर के रख देती हूँ। मुझे जब शॉप पे कभी भूख भी लगती है ना, तो मैं वही मखाने खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रीन टी के साथ अपने रोस्टेड मखाने ले रही थी और शालू से बात कर रही थी कि आगे कितनी क्या काम है, बुकिंग वगैरह कब है, कैसे है, क्योंकि हर चीज शालू देखती है और शालू के ऊपर ही मैं डिपेंड हूँ। काम मैं करती हूँ, बाकी वही देख। आ गए हम जॉब से वापस, क्योंकि मैं शॉप पर जाती हूँ, वो भी मेरी एक जॉब है। बट वहाँ से आकर भी हमको एक जॉब करनी है, किचन की ड्यूटी निभानी है। वो तो हम लाख काम छोड़ सकते हैं, शॉप पे जाना छोड़ सकते हैं, बट किचन की जो जॉब होती है, जो ड्यूटी होती है, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों का पेट भरना है, बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी है, क्योंकि कर ही बच्चों के लिए रहे हैं। लड्डू ट्यूशन गया है, ऋषभ पढ़ाई कर रहा है, मैं शॉप से घर आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 6:20 हो रही है। एक कप चाय लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा। वैसे तो मैं ग्रीन टी लेकर आई हूँ, बट मुझे एक घूंट चाय, क्योंकि मैं टी लवर हूँ और मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कभी कभी हुड़क उठती है कि मुझे थोड़ी सी चाय पीनी है। ऋषभ भी पढ़ रहा है, उसको भी चाय देनी है, तो चाय पी के लगते हैं अपनी ड्यूटी में, किचन में, क्योंकि खाना वगैरह बनाना है मुझे। अपने लिए दाल बनानी है, 7 बजे तक खा के फ्री भी होना है, तो फिर बस लगते हैं किचन में। ये मेरी मूंग दाल है, पालक वाली। मैं ये खाऊंगी अभी, सिर्फ यही खाऊंगी, कोई रोटी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी, सिर्फ ये मूंग दाल खाऊंगी। इतना खाऊंगी, मुझे नींद लगेगी तो थोड़ा और ले लूँगी, पर दाल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दाल बना दी है, यही बच्चे खा लेंगे, यही हस्बैंड खा लेंगे। वैसे सुबह वाली सब्जी भी रखी हुई है, और कुछ खाएंगे तो तुरंत हैंड टू हैंड बन भी जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट बात यह है कि मुझे 7 बजे तक खाना है, तो मैं खा के फ्री होती हूँ। आगे का सिलसिला देखेंगे। आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।